और इसी बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। ईडी की छापेमार कार्रवाई पर नया अपडेट सामने आया। ईडी ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। तलाशी में कई डिजिटल डिवाइस मिले हैं, ये जानकारी ईडी ने खुद दी है। डिजिटल डिवाइस को जब्त कर लिया गया, यानी कि एक्शन लिया गया। जब्त डिजिटल डिवाइस में कई आपत्तिजनक रिकॉर्ड है। 28 दिसंबर लखमा और सहयोगियों के ठिकानों पर छापा मारा था। रायपुर और सुकमा में छापेमार कार्रवाई की गई थी। तो देखिए एक बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने। हालांकि आपको बता दें कि आज कवासी लखमा से पूछताछ होने वाली थी, लेकिन वो टाल दी गई। कल होगी पूछताछ और इसी मामले पर एक बड़ा अपडेट सामने। ईडी ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी देते हुए कहा कि तलाशी में कई डिजिटल डिवाइस मिले हैं और जितने भी डिवाइस मिले उन्हें जब्त कर लिया गया। जब्त डिजिटल डिवाइस में कई आपत्तिजनक रिकॉर्ड हैं, ये भी जानकारी खुद ईडी ने दी है। आपको बता दें कि 28 दिसंबर लखमा और सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद लगातार सियासत भी गरमाई और लगातार ईडी अपनी कार्रवाई उसने जारी भी रखी है, जिसके बाद एक बड़ा अपडेट ईडी ने सोशल मीडिया पर दिया है। तो रायपुर और सुकमा निवास पर यह छापेमारी की गई थी, जिसके बाद ईडी ने एक बार फिर एक बड़ा अपडेट पहुंचाया। जानकारी मिली है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से कि कई यहां पर डिवाइस है वो मिले। हालांकि सभी डिवाइस को जब्त कर लिया गया और उस डिवाइस में कई आपत्तिजनक रिकॉर्ड्स भी मिले हैं। अब किस तरीके के रिकॉर्ड्स हैं, फिलहाल ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन सभी रिकॉर्ड्स को डिवाइस को जब्त कर लिया गया है और जब्त डिजिटल डिवाइस में जो आपत्तिजनक रिकॉर्ड मिले इनकी जानकारी भी जल्द सामने आ जाएगी। तो बता दें कि 28 दिसंबर लखमा और सहयोगियों के ठिकानों पर छापा मारा गया था, जिसके बाद कवासी लखमा का एक बयान भी सामने। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से वो ईडी को सहयोग कर रहे हैं। हालांकि कवासी लखमा ने यह कहा था कि दस्तावेज नहीं मिले हैं, कोई भी जानकारी ईडी के हाथ नहीं लगी है, लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईडी ने जानकारी दी उसके अनुसार कई महत्वपूर्ण डिजिटल डिवाइस ईडी के हाथ लगी है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तहसीन, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपत्तिजनक रिकॉर्ड्स इस डिवाइस में है, क्या जानकारी इस पर? देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें तो आबकारी घोटाला मामला जो प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला था अभी तक के घोटालों में, उसके बाद जो है ईडी ने कार्रवाई की थी और पूर्ववर्ती सरकार में पूर्व आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा, उनके जो दोस्त मित्र थे उनके लड़के हरीश के राजू साहू, उनके समेत जो उनके जो करीबी लोग थे सुशील चंद्र ओझा और समेत कई दमतरी में उसमें रेड कार्रवाई की गई थी, उसकी जानकारी साझा की है ईडी के द्वारा। उसमें ये कहा गया है कि उनके तलाशी अभियान में कई डिजिटल डिवाइस मिली हैं और उसमें जो है कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और कुछ प्रमाण मिल गए हैं। तो ये एक बड़ा खुलासा ईडी ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए साझा किया है और उसमें ये बात सामने आई है कि वो डिवाइस में किस तरीके के आपत्तिजनक है, इसका खुलासा भी ईडी ने नहीं किया है, लेकिन आने वाले दिनों में ये सब क्लियर हो पाएगा कि ये किस तरीके के आपत्तिजनक है। फिलहाल अभी इसमें जिस तरीके से उनको नोटिस देके के पूछताछ के लिए बुलाया है, तो कल 3 तारीख को शुक्रवार को जो कवासी लखमा है वो, उनके बेटे और उनके जो करीबी लोग हैं उनको नोटिस देके बुलाया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके की कार्रवाई जो है ईडी करती है। जी बिल्कुल तहसीन, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी कि कवासी लखमा ने साफ तौर पर मीडिया से यही कहा था कि कोई दस्तावेज यहाँ पर नहीं मिले हैं, कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईडी ने जो खुलासा किया है वो बड़ी बात है। कल जो पूछताछ होने वाली है, पूछताछ में क्या खुलासा हो सकता है, किस तरीके के सवाल ईडी के हो सकते हैं, कितनी देर तक पूछताछ चलेगी, कोई जानकारी इस पर सामने आई है? देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें, जिस तरीके कवासी लखमा ने इस बात को कहा कि उनके दस्तावेज नहीं मिले, लेकिन IBC 24 के कैमरे में जो गाड़ी की अगर चेकिंग हुई है उसमें दस्तावेज मिले हैं। अंदर उन दस्तावेजों की पोटली लेके जो पूरी ईडी की टीम निकली है वो साफ तौर पे इंगित कर रहे हैं कि उनके दस्तावेज मिले और दस्तावेजों की जांच उसमें की गई 4 से 5 दिन में, और उसमें कुछ ईडी को आपत्तिजनक चीजें मिली हैं और उसमें जो सबूत मिले हैं। और जैसा कि हमारे दर्शक साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि ईडी के अधिकारी जो हैं वो जो उनकी गाड़ी है उसमें उसको खंगाल रहे हैं, तो उस दौरान जो है दस्तावेज मिले हैं, उसमें दस्तावेज में कुछ आपत्तिजनक मिला है। इस बात की जो जानकारी है ईडी ने अपने जो एक्स पोस्ट के जरिए साझा की है। अब आने वाले दिनों में इसमें कुछ और बड़ी कार्रवाइयां ईडी कर सकती है। जी चलिए तहसीन, तो रिकॉर्ड्स में क्या मिले हैं और इसका खुलासा ईडी कब तक करती है, इसे लेकर अपडेट जरूर आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।